हम हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस आवाज क्लियर नहीं आ रही है? ठीक है, शेयर हो रही है मैम। हाँ ठीक है बेटा, थैंक यू। यहाँ पे हम लोग क्या है 6 चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं कि जब हम क्या है कि बिल्डिंग में जो डिफेक्ट आते हैं, क्या क्या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम कर सकते हैं, कैसे उससे बच सकते हैं। उसके बाद डिफेक्ट किस किस टाइप के होते हैं, जैसे कोरेजन लगता है तो उस टाइम हम सरफेस को कैसे तैयार करेंगे। जैसे हमने पहले पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंटिव में पढ़ा था कि डिजाइनिंग फेज में हम कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं, जब कंस्ट्रक्शन फेज होगा तब हम कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं। क्या हमारे तीन फेज होते हैं ना, पहले हम प्लानिंग करते हैं, उसके बाद हम एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन करते हैं, लास्ट में क्या आता है हमारा मेंटेनेंस फेज आता है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन कर दी तो कभी ना कभी उसमें डिफेक्ट आना है तो हमारा क्या आ जाएगा, वो मेंटेनेंस फेज में आ जाएगा। तो हमने 3 फेज पढ़े थे कि उसमें पहले वाले में हमें डिजाइनिंग पे ध्यान देना चाहिए कि क्या किस स्पेसिफाइड जो हमें दिए हुए हैं उसके हिसाब से कितना कवर प्रोवाइड करना है, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। कंस्ट्रक्शन जब हम कर रहे हैं तो मटेरियल अच्छा यूज़ करना है, वर्कमैनशिप हमारी अच्छी होनी चाहिए और सुपरविजन अच्छी होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन फेज पे हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। मेंटेनेंस पे क्या होगा, मेंटेनेंस में हम जब मेंटेनेंस कर रहे हैं तो हम ये ध्यान रखेंगे कि रिपेयर मटेरियल अच्छा होना चाहिए और जो हमने कंपैटिबिलिटी वाला कंसेप्ट पढ़ा था वो चीज़ भी हम कंसीडर करेंगे कि जो मटेरियल पहले यूज़ किया हुआ है उसके साथ मिलती हुई प्रॉपर्टीज़ का मटेरियल ही हमने यूज़ करना है। तो ये हमारे हमने फेज पढ़े थे। उसके बाद था हमारा कि हम सरफेस को कैसे प्रिपेयर करेंगे जब हम रिपेयर करने जा रहे हैं। सैंड ब्लास्टिंग पढ़ा था हमने, वैक्यूम क्लीनिंग पढ़ा था, स्टीम क्लीनिंग, ये सारे हमने पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद था कि जब हम बेसिक हमारी कंसिडरेशन क्या है जब हम सरफेस को प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी अनसाउंड मटेरियल उसको रिमूव करेंगे, लूज डस्ट है उसको रिमूव करेंगे हम, और जो स्पाल जो हमारा कंक्रीट है, खराब कंक्रीट हो गया उसको निकाल देंगे हम। ठीक है, कोई क्रैक है उसको रिमूव करेंगे, सरफेस को रफ करेंगे लेकिन यूनिफॉर्मली रफ करेंगे। ये सारा हम क्या है डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद कि कौन कौन सा क्रैक रिपेयर मेथड है, इपॉक्सी इंजेक्शन है, ग्रूविंग, स्टिचिंग क्रैक और एडिंग रेनफोर्स, ये सारे हमने पढ़े थे। उसके बाद जो लास्ट हमने पढ़ा था वो था हमारा लास्ट जो था हमारा यही था। ठीक है, कि हम लोग ये ऊपर हमने पढ़ रखा है कि जो कंक्रीट को ये लास्ट जो हमारा था कि जब हम जो ज्वाइंट है उसकी फ्लेक्सिबल सीलिंग कर देंगे, ये तब करते हैं जब हम क्या है हमारे लिए सरफेस का जो ऊपर वाला वो है जो सरफेस है हमारे लिए मैटर नहीं करता कि उसका दिखेगा कैसे, अपीयरेंस इंपॉर्टेंट नहीं होती हमारे लिए, हमने क्या है क्रैक को रिपेयर करना है। तो यहाँ हमने खत्म किया था लास्ट में। जो नेक्स्ट है हमारा रिपेयर ऑफ सरफेस डिफेक्ट ऑन कंक्रीट। ठीक है, ये कंक्रीट पे स्पेसिफाई बोल रहा है कि कंक्रीट पे जब हम रिपेयर में कौन कौन से डिफेक्ट उसमें आते हैं। मेनली ये 3 कॉमन सरफेस डिफेक्ट बता रहा है इसके अंदर। ठीक है, सरफेस डिफेक्ट आर अनअवॉइडेबल फिनोमेना इन कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सरफेस पे जो डिफेक्ट दिखाई देते हैं हमें उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। बस हमने पहले ही ये चीज पढ़ ली है कि कंक्रीट में क्रैक आते ही आते हैं और डिफेक्ट आना है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ना कुछ कमी हमसे रह जाती है। ठीक है, इट इज रिकमेंडेड टू रिपेयर सरफेस फॉर विद इन द 24 आवर। ये हमें रेकमेंड किया जाता है कि 24 आवर्स से अंडर की हमने क्या कर देना है, जो फॉर्म वर्क है हमने रिमूव किया, क्योंकि कंक्रीट का कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्लैब बनाते हैं, हम फॉर्म वर्क अप्लाई करते हैं, ऊपर जो लेंटर वगैरह डालते हैं, जो कॉलम बनाएंगे भी बनाएंगे, सब में हम फॉर्म वर्क का यूज करेंगे। फॉर्म वर्क हमने हटाया है, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी डिफेक्ट हुए हैं। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन फेज की बात कर रहा है, जब कंस्ट्रक्शन की ये उस टाइम बात नहीं कर रहा कि आपने कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई है, कुछ टाइम के बाद जो डिफेक्ट आते हैं उस टाइम की बात नहीं कर रहा, ये तब की बात कर रहा है कि जब आपने कंस्ट्रक्शन की है उसी टाइम आपको डिफेक्ट देखेंगे। तो उसमें कॉमन डिफेक्ट जो है वो 3 है, एक बग हॉल्स है, दूसरा क्या है फॉर्म टाई होल है, थर्ड जो है आपका हनी कॉम और लार्जर वर्ल्ड है। अब ये देख लो तीनों होते क्या, फिर हम समझ लेंगे कैसे रिपेयर करेंगे।
ये छोटे छोटे जो इसके अंदर वॉइड दिख रहे हैं ना, ये आपका क्या है, बग होल्स है। अब ये किस वजह से होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। एयर जब इसके अंदर इंट्रैप्ट हो जाएगी, ठीक है, एयर एंटर हो जाएगी, या फिर क्या है एक्सेस वाटर होगा, तब आपका ये वाला प्रॉब्लम क्या है कंक्रीट में आएगी। ठीक है, इसको बग होल्स बोलते हैं, पहचान होनी चाहिए आप लोगों को। ये टाइफॉर्म होल है। अब ये टाइफॉर्म होल कैसे बनेगी, ये जो फॉर्म वर्क आपने किया है उस टाइम आएंगे ये। देखो ये ऐसे, तो पहले जो चीजें बन रही हैं उनको क्या है लेवल रखने के लिए एक जगह पे, ठीक है, तो बीच में ये जो प्रोवाइड कर रखे हैं ये, ठीक है, ये जो ये लगा रखी है आपने, इसको क्या है हम फॉर्म टाई बोलते हैं। ठीक है, ये फॉर्म, ये टाई है जो क्या है फॉर्म वर्क, फॉर्म का काम कर रही है, मतलब इनको क्या है सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो इसकी वजह से वो जो ऊपर मैंने दिखाए हैं हॉल आपको, ये बनेंगे, ये ऐसे हॉल रह जाएंगे बाद में जब ये बन जाएगी आपकी, ये फॉर्म टाई हॉल में आ जाएंगे, और लास्ट में ये जो है आपका हनी कॉम में आ जाएगा। ठीक है, ये हनी कॉम स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ये किस वजह से होगा, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हुई है, और इनएडिकेट जो आपकी कंपैक्शन है, कंपैक्शन सही नहीं की आपने, और आपका क्या है मिक्सचर सही नहीं है। ठीक है, तीनों डिफेक्ट पता लग गए। ये किस वजह से हो रहा है आपका, जब आपकी मिक्सिंग सही नहीं है और जब आपकी कंपैक्शन सही नहीं है, हनी कॉम वाला जो। ठीक है, और जो सेकंड है आपका ये फॉर्म टाई है, ये तो आपने ये टाई प्रोवाइड किया है, फॉर्म वर्क किया है, उस वजह से आपकी ये हॉल रह जाते हैं बाद में। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला है, ये एयर इंट्रैप्ट हो जाती है, या फिर क्या है पानी ज्यादा है, एक्सेस वाटर है, तो उस वजह से आपकी क्या हो जाएंगी, ये बग हॉल्स हो जाएंगे। अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। मैम ये उसी टाइम होगा जब शटरिंग को हटाएंगे? हाँ बेटा, ये उसी टाइम होंगे, ये बाद के डिफेक्ट नहीं है, जैसे क्रैकिंग वगैरह है, श्रिंकेज है, क्रिप है, ये बाद के डिफेक्ट है कंक्रीट के अंदर। ठीक है, लेकिन ये जब कंस्ट्रक्शन फेज हमारा खत्म हुआ है ना, उस टाइम वाले हैं। ठीक है, फॉर्म वर्क तो हम उसी टाइम करते हैं ना, अब उनको छोड़ेंगे तो नहीं, जो बीच में हम हॉल रख देते हैं फॉर्म वर्क करते हैं, तो वो वाले हो जाएंगे। बग हॉल भी दिख रहा है क्योंकि ये बाद में तो निकला नहीं है कंक्रीट, उसी टाइम जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उस फेज में हुआ है ये। ठीक है, हनी कॉम वाला भी ऐसा है, मिक्सिंग प्रॉपर नहीं थी, ठीक है, कंपैक्शन प्रॉपर नहीं थी, तो ऐसे बीच में गैप रख जाएंगे। पूरा का पूरा हनी कॉम का मतलब जैसे उसका छत्ता होता है ना मधुमक्खियों का, वैसे वाला दिखता है ये, इस करके उसको हनी कॉम बोल दिया। ऊपर रीजन इसमें भी दे रखा है इसमें। ठीक है, एयर बबल ट्रैप्ड इन ए सरफेस ऑफ द कास्ट इन सिटू कंक्रीट, जो कास्ट हमने किया है जब प्लेसमेंट करते हैं कंप्रेशन करते हैं उस टाइम उसके अंदर एयर इंट्रैप्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसका क्या प्रोसेस है इन बग हॉल्स को रिपेयर करने का, सक्राबिंग। सक्राबिंग का मतलब है कि जैसे मान लो कोई हॉल है, ये आपका हॉल है, इसके अंदर कंक्रीट क्या करके फिल करके उसको क्या है ऐसे भरते हैं ना हम करनी के साथ, अंदर डाल के उसको प्रेशर के साथ उसको क्या कर देते हैं ऊपर से रगड़ देते हैं, ये मेथड है इसमें। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं ये क्या बोल रहा है इसमें। ये बोल रहा है कि सक रबिंग ही क्या है, इसका इफेक्टिव मेथड है इनको रिपेयर करने का। एक गुड मिक्स, अब क्या क्या मिक्सचर बनाएंगे इसके लिए, 1 पार्ट हम पोर्टलैंड सीमेंट लेंगे, 1.5 to 2 पार्ट हम फाइन सैंड लेंगे। ठीक है, सैंड की बात कर रहा है ये, एंड इनफ वाटर। ठीक है, छोटे हॉल है इसलिए हम सैंड लेंगे। ठीक है, और पानी जितना हमें चाहिए है कि वर्केबिलिटी उसकी अच्छे से हो जाए। दैट द थिक पेंट, जैसे क्या गाढ़ा पेंट होता है ना वैसे वाला पेस्ट हम बनाएंगे। एंड मशीनरी मोटार, जैसे आपका मोटार होता है या फिर मोटार को लेके चल लो, वैसे वाला पेस्ट हम बनाएंगे। ठीक है, मेथड हमें वजह पता लग गई क्यों हो रहे हैं, मेथड पता लग गया कैसे कर सकते हैं, मटेरियल लिखा हुआ है कैसे करेंगे। ठीक है, मटेरियल में हम पोर्टलैंड सीमेंट ऐड करेंगे, सैंड का लिख रखा है, पानी आपने कितना वेट आर एग्जिस्टिंग कंक्रीट, जो पहले वाला है वो गीला होना चाहिए। ठीक है, जो पहले कंक्रीट लगा हुआ है। एंड अप्लाई द प्रीपेयर्ड ग्राउंड, जो आपने मसाला बनाया है, टू एंटायर सरफेस विद ए रबर हैंड फ्लोर। फ्लोर जो ऊपर वो हम लोग अब इसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, जैसे
एक तो करनी होती है, एक फ्लोट होता है जो ऊपर घुमाते हैं उसको प्लेन करने के लिए, ठीक है। करनी से तो आप डालते हो मसाला, ठीक है। जो फ्लोट होता है उसको ऊपर घुमाते हो, रगड़ते हो, ठीक है। रबड़ का होगा वो, रबर हैंड फ्लोट के साथ फोर्सिंग द ग्रोथ, ठीक है, जो आपने डाला है और जो फिल जो वॉइड है उनके अंदर क्या क्या फोर्स के साथ क्या करेंगे, अंदर प्रेस करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू रब द एक्सेस ग्रोथ फ्रॉम द सरफेस। अब पूरा लग गया, ऐसे तो नहीं कि पूरा मसाला जो आपने लगाया अंदर चला जाएगा, सरफेस के ऊपर भी रह जाएगा। अब अगला काम क्या है, उसको क्या करना, रब करना। एंड टाइमिंग ऑफ द स्टेप इज क्रूशियल। ये वाला ये क्या है, टाइम के साथ इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्रूशियल जो लिखा हुआ है इसेंशियल, मतलब टाइम के साथ करना जरूरी है, ऐसे नहीं कि आप 2 दिन बाद कर रहे हो, ठीक है। इफ डन टू सून, ठीक है, अगर आप जल्दी करोगे तो क्या होगा, ग्रोथ जो है वो आपका नीचे पुल हो जाए, गिर जाएगा, ठीक है, साथ की साथ करोगे, ठीक है। इफ डन टू लेट, अगर मतलब ज्यादा लेट करोगे तो क्या हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा, फिर आपका उतरेगा नहीं, ठीक है। एक कॉमन मेथड टू रिमूव द एक्सेस ग्रोथ, कॉमन मेथड क्या है कि बोरी से आप उसको रगड़ दो, ठीक है, और किसी चीज से ना रगड़ो। बोरी जो होती है आपको वैसे ऐसे वाला बोरी जैसा कुछ हो मटेरियल, उससे क्या करोगे, आप ऊपर से उसको रगड़ दोगे, ठीक है। आफ्टर रिमूविंग द एक्सेस ग्रोथ, क्यूरिंग शुड बी डन फॉर द एडिकेट पीरियड, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें क्या करेंगे, हम तराई कर देंगे। ये प्रोसेस समझ में आया, किसी को कोई डाउट इसमें? सिंपल है, नो डाउट। ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि बबल किसकी बग होल है, एयर एयर इंट्रैप्ट हो रही है, ठीक है, पानी ज्यादा है, ठीक है, उस वजह से हो गए। क्या किया हमने, सक रबिंग, इसका मतलब उसके ऊपर जो ग्राउंड हमने मसाला बनाया है उसको क्या कर देंगे, उसके अंदर डाल के रब कर देंगे, रगड़ देंगे, ठीक है, ताकि वो छोटे हॉल्स के अंदर चला जाए। मिक्सचर बता दिया, 1 पोर्टलैंड सीमेंट है, 1 and 2 पार्ट सैंड है, और पानी जितनी कंसिस्टेंसी तक हमें चाहिए, मतलब कैसा बनाना है हमने, या तो मोटार जो हम ब्रिक वर्क करने के लिए या स्टोन वर्क करने के लिए यूज करते हैं, या फिर थिक पेंट जैसा होता है वैसा, ठीक है। प्रीपेयर जो हमारा ग्राउट है उसको क्या हम सरफेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, फिर उसको रब करेंगे। एक चीज ध्यान रखनी है, पहले वाला जो कंक्रीट है वो वेट होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फोर्स के साथ हम सारे वर्ड्स को फिल कर देंगे। फिर जो एक्स्ट्रा बच गया है उसको ज्यादा हमने लेट भी नहीं करना है और ना ही हमने ज्यादा क्या करना है, जल्दी करना है, ठीक है। बीच के टाइम में हम उसको क्या कर देंगे, रब कर देंगे, किसके साथ, जो ये बरलैप या बरलैप जो बोल रहा है और सक बोल रहा है, मतलब बोरी के साथ, बोरी वाला ऐसे कपड़े के साथ उसको हम क्या करेंगे, रब करेंगे, ठीक है। और उसके बाद तराई तो हमें करनी पड़ती है कंक्रीट की, वो हम कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म टाई हॉल देख लिए थे हमने, जो हमने फॉर्म वर्क किया था उसकी वजह से, उस टाई जो लगा रखी थी हमने, टाई बार जो लगा रखा है उसकी वजह से हॉल बच गए हैं, ठीक है। एक कॉमन टाइप ऑफ फॉर्म टाइप प्लास्टिक कोन, वो जो कॉन टाइप में कॉर्नर पे लगा हुआ है दोनों साइड, उस शेप में ही रहेंगे, फिर शेप जो जिस शेप के जो बीच में लगे हुए हैं उस शेप के वो हॉल रह जाएंगे, ठीक है। एट द सरफेस द कोन एक्ट एज ए स्प्रेडर फॉर द फॉर्म, जो फॉर्म वर्क हमने लगाया उनको स्प्रेड करने, मतलब दोनों एक इस साइड ऐसे लगा हुआ है ना, ऐसे आपका एक इस साइड है, एक इस साइड है, तो इनको अलग करने का, सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। एड इन रिड्यूसिंग रॉड लीक, ठीक है, एंड मेक ब्रेकिंग बैक स्नैप टाई इजियर। ये थोड़ा पता नहीं क्या लैंग्वेज यूज कर रखे है, इसका मतलब ये है कि जब हम लोग क्या है यहाँ पे ये ऐसे हमारे बने हुए हैं कौन, ठीक है, जब हम इसको रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा कि वो जहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो गैप रह जाएगा, ये हॉल रह गया। अब इसको क्या करना है, हमने रिमूव करना है। आफ्टर रिमूविंग ए टिपिकल कॉन, ये टिपिकल कॉन रिमूव कर दिया। ए हॉल इन द सरफेस, कितने mm के रहेंगे वो, 25 mm या 45 mm डीप जो है वो हॉल रह जाएंगे, ठीक है। एंड मोस्ट कॉमन मेथड टू फिल द फॉर्म टाई हॉल, ठीक है, कॉमन मेथड कौन सा है, सिंपली ट्रॉवल के साथ, करनी के साथ मोटार उसके अंदर हम क्या कर दें, फिल कर दें। बट दीज रिपेयर रियरली होल्ड अप, लेकिन ये डीप होते हैं तो ये करनी के साथ उसके अंदर अच्छे से जा नहीं पाते, तो होल्ड नहीं हो पाता मटेरियल, ठीक है। फॉर्म ड्राई हॉल शुड बी फिल्ड विद अ ड्राई पैकिंग, पहले हम सूखे उसके साथ भरेंगे। अब ड्राई में क्या होगा, ड्राई पैक इज ए स्टिफ सैंड, सैंड लेंगे हम,
सीमेंट मोटार कंटेनिंग, अब क्या मसाला इसमें 1 पोर्टलैंड सीमेंट, 2 and 3 पार्ट सैंड होगा और इनफ वही सेम ही है ऊपर जो लिया उसने, पर यहाँ उसने मतलब यहाँ 2 और 3 लिया, वहाँ 1.5 से 2 ले लिया था। और वाटर हमने उसको मिक्स कर दिया, मोटार की फॉर्म में उसको हमने बना लिया, प्लास्टिसिटी होनी चाहिए मतलब अच्छे से उसके अंदर चला जाए। एंड विल स्टिक टुगेदर व्हेन मोल्डेड बाय हैंड। अब क्या करना है, आपने उसको मोल्ड करना है, बॉल में कन्वर्ट कर लेना, जैसे बॉल होती है ना उसको कन्वर्ट करेंगे। आइडली द स्मूथ इनसाइड सरफेस ऑफ द फॉर्म टाई हॉल रफर टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब वो वहां पे क्या है, जो अंदर जो हॉल बने हुए हैं ना वो स्मूथ है, अब उनको ऐसे नहीं रखना, उसको पहले रफ कर लो थोड़ा सा तोड़ के, ठीक है, ताकि दूसरा जो मटेरियल उसके अंदर डालोगे वो क्या हो जाए, उसके साथ बॉन्ड बना ले, ठीक है। दिस कैन बी डन बाय द 12 mm ड्रिल रफ ऑन द एज। कितना 12 mm तक उसको रफ करना है, इतना मतलब बना लेना है हमने, इतनी थिकनेस कर लेनी है उसकी। उसके बाद ड्राई पैक फॉर्म एडुकेट बॉन्ड विद द फॉर्म टाई हॉल विद बेस कंक्रीट सैचुरेटेड सर्वे ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन उसके अंदर भर देंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद वो भर दिया हमने, ड्राई कंडीशन में भरना, उसको भर दिया, ऊपर से हम लोग जो मसाला है वो यूज कर लेंगे। सिंपल है। क्या किया हमने, जो फॉर्म टाई थी वो जो टाई थी वो हटाई, गैप रह गया, ठीक है, वो बीच में हॉल रह गए, वो कितने के हैं बता दिया इसने कि 25 mm और 40 mm जो वाइड हो सकते हैं, ठीक है। करनी के साथ उसको भरने के, वैसे तो करनी के साथ ही भरते हैं उसको, लेकिन नहीं हो पाता कई बार, तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर ड्राई पैकिंग करते हैं। पहले उस जो हॉल था उसको रफ कर लिया, मसाला इसने बता दिया कितना कैसे बनाना है, उसके अंदर फिलिंग कर दो, बॉल बना लो उनकी और उस हॉल के अंदर फिलिंग कर दो। बाद में रफ तो करोगे, ऊपर से रगड़ोगे तो सही, ताकि वो अच्छे से प्लेन हो जाए। बस सिंपल ये करना है आपने। उसके बाद जो नेक्स्ट है आप हनी कॉम्ब, इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब रीजन भी इसने बता दिया कि इम्प्रॉपर मिक्सिंग एंड इनएडिकेट कंपैक्शन, ठीक है, कंपैक्शन सही से नहीं हुई और इम्प्रॉपर मिक्सिंग है, तो क्या हो जाएगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, हनी और लार्जर वॉइड आ जाएंगे कंक्रीट के अंदर। फॉर द रिपेयर ऑफ दिस डिफेक्ट यूज लाइट चिपिंग हैमर। अब क्या करना है, लाइट चिपिंग हैमर जो क्या है 7 kg का होगा, 7 kg उसका वेट होगा। उससे क्या करेंगे, पहले जो बीच में गैप बन गया ना, उसको, इसके ऊपर तो मटेरियल बना नहीं सकते, जो इफेक्टेड जो हमारा वॉइड है ना, उसमें क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे हम, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो लूज मटेरियल है उसको क्या करेंगे हम, रिमूव कर देंगे। लूज मटेरियल को क्या करेंगे हम, लाइट चिपिंग हैमर के साथ क्या करें, चिपिंग हैमर मतलब जो 7 kg वेट का होता है, जिससे हम लोग क्या है उसको रफ करते हैं, ठीक है। रिमूव द रिक्वायर्ड वॉइडेड कंक्रीट, जो ऐसे लग रहा है कि डीप तक ऐसे वॉइड हो रखे तो पूरे को रिमूव करना पड़ेगा हमें। Indiscrete impact of the hammer fracture the adjoining surface also, ठीक है। ये जो हम हैम्बर से वो कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, तो साथ वाला कंक्रीट भी उससे इफेक्ट हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है कि फॉलो चिपिंग विद द सैंड ब्लास्टिंग और वाटर ब्लास्टिंग, ये मेथड भी हम लोग यूज कर सकते हैं चिपिंग हैम्बर के बजाय, ठीक है। ए जर्नल मेथड टू प्लेस द रिपेयर टू सिंपली ट्रैवल, वही करने के साथ ही कर रहा है ये भी, इट इनटू द वॉइड, जो वॉइड है उसके अंदर। अब वही 1 पार्ट इसने क्या है सीमेंट ले लिया, 4 पार्ट क्या है सैंड ले लिया, और कोई और एडमिक्सचर ऐड कर लिया उसके अंदर, वो कुछ भी फ्लायर्स वगैरह जो उसको ऐड करना है। उसके बाद वाटर सीमेंट रेशो कितना लेना है, 0.35। अब इसका मतलब क्या है कि वाटर और सीमेंट का रेशो कितना होना चाहिए, मैं करके बताती हूँ। जैसे मान लो 50 ले लिया, नीचे यहाँ पे 30 ले लिया, ठीक है। इन दोनों का रेशो कितना आएगा, करके बताती हूँ तुम्हें। जैसे मान लो ये आ गया हमारा 1.6, ठीक है। तो
ऐसे हमने इस टाइप से सीमेंट और वाटर का रेशियो लेना है कि वो कितना आए हमारा 35, 0.35 आए, ठीक है, ऐसे वाला रेशियो हमने लेना है। इफ रिपेयर इज डीपर देन 25 mm, अगर हमारा जो रिपेयर करने वाला जो पार्ट है वो 25 mm से ज्यादा है, अप्लाई द मोटार इन लेयर नॉट थिक देन द, जो मोटार की लेयर बिछा रहे हैं वो कितनी थिकनेस 15 से 20 mm, अवॉइड द सैगिंग, ठीक है, झुक जाएगी, उससे ज्यादा है तो इसलिए हम इससे ज्यादा लेयर नहीं बिछा सकते। एंड द लॉस ऑफ द बॉन्ड, जिसकी वजह से क्या है, जो बॉन्ड है वो अच्छा नहीं बनेगा। आफ्टर प्लेसिंग ईच लेयर, ठीक है, पहली लेयर बिछाने के बाद हमने 30 मिनट का वेट करना है बिफोर प्लेसिंग द नेक्स्ट लेयर, ठीक है, ऐसे नहीं कि ज्यादा डीप है तो जैसे 25 है तो पहले हमने 15 mm की बिछा दी, फिर दोबारा हमने 10 mm की बिछा दी, ऐसे नहीं कि आपने एक बार ही 25 mm की लेयर बिछा दी, उससे क्या होगा, वो झुक जाएगा, नीचे की साइड गिर जाएगी, तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, टू कंप्लीट द रिपेयर और फिल द वॉइड साइड थी फिनिश बाय द ट्रिमिंग एंड ट्रॉवल, ठीक है, वही हम फिलिंग कर दी, प्लेसिंग कर दी, उसके बाद हम लोग जो वॉइड है उनको भी फिल कर दिया और फिनिशिंग करने के लिए जो ट्रॉवल है उसको उसके ऊपर घुमा दिया, ठीक है। तो ये तीनों प्रोसेस समझ आ गए, किसी को कोई डाउट इन तीनों में? बताना है पर नहीं है ना, ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हम करते हैं। गुड आफ्टरनून। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका, यहाँ पे हम लोग क्या है, प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन इन रेनफोर्समेंट, ठीक है, जो बताना है, जंग लगता है उसके, हाँ जी, सैगिंग बताना मैम एक बार। सैगिंग, हाँ जी मैम। सैगिंग का मतलब होता है झुक जाना, ठीक है, सैग हो जाएगा मतलब वो मुड़ जाएगा, जैसे मान लो आपने ऐसे भर दी, फिलिंग कर दी, ठीक है, फिलिंग कर दी, वो क्या हो जाएगा, नीचे की साइड लटक जाएगा, ऐसे मतलब पूरा फिलिंग नहीं हो पाएगी उसके अंदर। मान लो आपने मसाला भरा, ठीक है, एक बार में भर दिया, वेट के साथ वो नीचे की साइड गिर जाएगा, ठीक है, सैगिंग का मतलब होता है झुकना। कहीं पे भी मसाला एकदम से पूरा भर दोगे ना तो वो नीचे की साइड ही आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा वो। इसलिए हम लोग क्या है, जब भी फिलिंग करते हैं तो धीरे धीरे, अब मान लो ये जो हम लगाते हैं, जो कॉलम बनाते हैं या ऊपर की साइड जो छत बनाते हैं, मसाले को टिकने चाहिए ना कुछ, अब ऐसी जगह पे तो हम फॉर्म वर्क तो लगा नहीं रहे, थोड़ी फिलिंग है इसलिए फॉर्म वर्क नहीं कर रहे, तो उसको भरने के लिए ऐसा है कि इतनी पतली की लेयर बिछा दो कि वो सूख जाए, पहले दूसरी फिर लेयर बिछाओ, ऐसे नहीं कि एक बार में पूरा मसाला भर दिया, वो अपने वेट के साथ नीचे गिर जाएगा, उसी को सैगिंग बोल रहा है ये, ठीक है, एक टाइप से गिरना, झुकना, ऐसे ऐसे उसको सैगिंग बोल रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, हम क्या है कि जंग लग जाती है जो रेनफोर्स में, जो हमारा सरिया होता है उसमें जंग लगती है, ठीक है, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या प्रोसेस हम कर सकते हैं, किस वजह से आपका क्लोराइड और जो मॉइस्चर जो है आपका, साल्ट और जो पानी है उसकी वजह से आपका जंग लगता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या है, कोरोजन इन रेनफोर्स इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम, पता ही है, ठीक है, कि जंग लगती है उसके अंदर, ये सीरियस प्रॉब्लम है ही। मोस्ट ऑफ द फेलियर आरसीसी स्ट्रक्चर ओनली ड्यू टू द कोरोजन, ठीक है, ज्यादातर जो फेलियर है आरसीसी स्ट्रक्चर में, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में, किस वजह से होता है, कोरोजन की वजह, जंग की वजह से होता है। देयर इज द their need of the finding way to fight problem of the reinforcing steel concrete, तो हमें ये जरूरी है कि हम ये कोई तरीका ढूंढे जिससे हम ये कोरोजन वाली जो प्रॉब्लम है इससे बच सके, लड़ सके, ठीक है, बट इज देयर इज द नो रेडीमेड सोल्यूशन टू फाइट द प्रॉब्लम ऑफ द कोरोजन, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है कि जिससे हम जंग से बच सके,
फॉर प्रिवेंटिंग कोरेजन ऑफ रेनफोर्स मैनी टेक्निक आर अवेलेबल। बहुत सारे तरीके हम करते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार हम बच जाते हैं, कई बार नहीं बचते, ठीक है, डिपेंड करता है कि वहाँ पे मॉइस्चर कितना है और साल्ट कितना प्रेजेंट है पानी के अंदर, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि सीरियस प्रॉब्लम है, ज्यादातर फेलियर कोरेजन की वजह से होते हैं। हम उससे लड़ने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हम करते हैं, पर लेकिन कोई भी रेडीमेड सोल्यूशन वहाँ पे नहीं है कि हम कोरेजन से बच जाएं। इसलिए कोरेजन से बचने के लिए बहुत सारी तकनीक हैं, उनको हम इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हैं या फिर कम्बिनेशन कर सकते हैं किसी दो का। तो क्या क्या रेनफोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से वे हम लोग करते हैं, ठीक है। बाय सीलिंग द सरफेस ऑफ कंक्रीट टू प्रिवेंट द इनग्रेस ऑफ द क्लोराइड एंड मॉइस्चर, कि हम सील कर दें सरफेस को, कंक्रीट के सरफेस को कि उसके अंदर मॉइस्चर ना जा सके और ना ही उसके अंदर क्या है क्लोराइड, जैसे क्लोराइड मतलब साल्ट जो है, ठीक है, आपका सोडियम सल्फेट क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, हम लोग क्या कर सकते हैं, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर दें ताकि उससे क्या हो जाए, परमेबिलिटी कम हो जाए। परमेबिलिटी क्या होती है, परमेबिलिटी बताओ भाई, सोयल पढ़ी नहीं तुमने, इरिगेशन तो पढ़ा है, परमेबिलिटी क्या होता है, नहीं पता किसी को भी? पानी का क्रॉस करना, ऑब्जर्व मिट्टी से करना, पानी क्रॉस ठीक है, पानी ऑब्जर्व करता है ना, जैसे मान लो कोई चीज कितना ऑब्जर्व करे, पानी जैसे मिट्टी है वो पानी को कितना ऑब्जर्व करे, उसको परमेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। नीचे जो पानी चला जाता है या फिर जैसे कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, पानी जब उसके अंदर एंटर करता है तो वो उसको अलाउ करे, ठीक है। हमने क्या करना है, परमेबिलिटी हमारे जो स्ट्रक्चर है ना या फिर मिट्टी उसकी कम होनी चाहिए। पानी को ज्यादा सोखेगा तो क्या होता है, पानी को सोखने की जो प्रॉपर्टी है उसको परमेबिलिटी बोलते हैं। दिस टेक्निक रिटायर्ड द फ्लो ऑफ मॉइस्चर, हमने कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को क्या करना है, मॉडिफाई करना है जिससे परमेबिलिटी कम हो जाए, और जो कोई ऐसी टेक्निक हम करें जिसकी वजह से क्या हो जाए, जो मॉइस्चर का फ्लो है वो क्या हो जाए, रिटार्ड मतलब कम हो जाए। एंड क्लोराइड टू द रेनफोर्स स्टील, जो उसके ऊपर साल्ट जा रहा है इस रेनफोर्स स्टील के ऊपर वो ना जाए। बाय प्रोटेक्टिंग द रेनफोर्स बार टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द क्लोराइड, हमने क्या करना है, रेनफोर्स बार को प्रोटेक्ट करने के लिए किसके, क्लोराइड के इफेक्ट को भी कम करना है, विच डू नॉट डू रीच द स्टील, जो क्या करता है उसके ऊपर स्टील के ऊपर पहुंच जाता है। तो हमने क्या करना है, हम सील करेंगे कंक्रीट को, कंक्रीट सरफेस को, ताकि जो उसके अंदर मॉइस्चर और क्लोराइड ना जा सके, ठीक है। दूसरा, हम कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि उसके अंदर परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाए, ठीक है। कोई ऐसी टेक्निक हम यूज करें जिससे मॉइस्चर का फ्लो कम हो जाए और क्लोराइड जो है रेनफोर्स स्टील तक ना पहुंचे, ठीक है। उसके बाद कि हमने रेनफोर्स बार है उसके ऊपर क्या है, कोई प्रोटेक्टिव कोटिंग प्रोवाइड करनी है जो क्या कर दे, क्लोराइड के इफेक्ट को रिड्यूस कर दे और वो उस तक पहुंच ना पाए। अब इसमें क्या क्या है, जो डिफरेंट मेथड कौन से हैं जो क्रोजन को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। पहला जो है आपका गुड कंक्रीट प्रैक्टिस, अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट यूज कर दें हम, ठीक है। यूज ऑफ द लेटेक्स मॉडिफाई कंक्रीट, अब ये क्या है हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, सिर्फ नाम याद रखो यहाँ के लिए कि हम लेटेक्स मॉडिफाई कंक्रीट यूज कर दें, सिलिका फोम यूज कर दें, इपॉक्सी कोटिंग यूज कर दें, रेनफोर्स बार, ये ऊपर वाले सारे क्या है कंक्रीट को मॉडिफाई करने के लिए है। अब यहाँ पे इपॉक्सी कोटिंग रेनफोर्स बार के ऊपर प्रोवाइड कर दें हम लोग। उसके बाद यूज ऑफ द मेम्ब्रेन एंड सिलर, ये कंक्रीट के ऊपर करेंगे हम लोग। ये इनऑर्गेनिक कोरेजन इनहेबिटेटर का मतलब होता है जंग निरोधक, मतलब जो रोके उसको, ठीक है। इनऑर्गेनिक मतलब जो आपका लिविंग ऑर्गेनिक, जो लिविंग जो चीजें होती हैं उनसे नहीं बनता, और जो ऑर्गेनिक होती है वो लिविंग जो चीजें होती हैं उनसे बनता है, ठीक है। तो वो उसको यूज करके हम लोग क्या है कोरेजन से बच सकते हैं। अब यहाँ पे गुड कंक्रीट प्रैक्टिस में क्या होगा, गुड क्वालिटी कंक्रीट प्रोवाइड adequate protection against the corrosion of the embedded steel। गुड क्वालिटी का कंक्रीट जो होता है वो क्या
है एडुकेट प्रोडक्शन प्रोवाइड कर सकता है, जो हमने क्या कर रखा है कंक्रीट, जो मतलब हमारा जो स्टील हमने कंक्रीट के अंदर यूज कर रखा है उसको। गुड कंक्रीट प्रैक्टिस आल्सो इंश्योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कोरेजन। अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट ये भी इंश्योर करता है कि जो कोरेजन है वो ना लगे, ठीक है, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब इसमें हम गुड क्वालिटी का कंक्रीट कैसे बना सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए? मेंटेन ए लो सीमेंट रेशो, ठीक है, पानी उसके अंदर ज्यादा यूज नहीं करना है। दिस विल रिड्यूस द परमेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट, ठीक है, पानी को ऑब्जर्व करने की जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। तो हमने वाटर सीमेंट रेशो क्या रखना है, कम रखना है। प्रोवाइड एडुकेट कवर टू द रेनफोर्स, अब सरिया यूज कर रखा है उसके ऊपर कवर देते हैं हम, तो हमने कंक्रीट का कवर इतना देना है कि नीचे मॉइस्चर ना पहुंचे, क्लोराइड ना पहुंचे। इट विल इंक्रीज द टाइम इट टेक द क्लोराइड नीड्स टू द रेन, जो क्लोराइड वहां तक पहुंचेगा रेनफोर्स तक, उसको क्या करें, कवर हम अच्छा प्रोवाइड कर देंगे तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, ज्यादातर कवर की वजह से प्रॉब्लम आती है। उसके बाद प्रोवाइड एडुकेट क्यूरिंग, क्यूरिंग हमने सही से हो गया तो हमारा जो श्रिंकेज है और जो परमेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। ये क्या करता है, क्यूरिंग, एडुकेट क्यूरिंग करनी है हमने। डू नॉट अलाउ द फ्रेश कंक्रीट टू ड्राई विदाउट क्यूरिंग, 7 दिन तक आपने सूखा नहीं रहने देना है कंक्रीट को, ठीक है, जब वो फ्रेश है उसको 7 दिन तक तो आपने गीला ही रखना है, तराई करनी है। ड्राइंग रिड्यूस हाइड्रेशन, सूखा रहेगा तो हाइड्रेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और जब वो सूखा रहेगा तो बाद में वो पानी को ऑब्जर्व करेगा, इंक्रीज परमेबिलिटी, ठीक है, पानी को ऑब्जर्व करेगा, और उसके बाद श्रिंकेज जो है आपकी वो भी बढ़ जाएगी। जब पानी है वो ऐसे वाला पानी सोखेगा तो वो सूखेगा तो वो क्या होगा, श्रिंक करेगा बाद में, ठीक है। तो हमने हाइड्रेशन उसको हाइड्रेट अच्छे से करना है कंक्रीट को। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका इंट्रोड्यूस क्लोराइड लिमिट, ठीक है, कि क्लोराइड लिमिट हमने जो उसके अंदर जो साल्ट है वो कम होना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि समुद्र का पानी क्या है उसके अंदर यूज नहीं करना चाहिए। यूज वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, हम ऐसे वाले एडमिक्सचर उसके अंदर यूज करें जो क्या है पानी की, हम जो पानी की रिक्वायरमेंट है कंक्रीट के अंदर उसको क्या कर दे, कम कर दे, और पानी से ही वर्केबिलिटी बढ़ेगी उसकी। तो हम जो एडमिक्सचर ऐसे यूज करें कि वर्केबिलिटी बढ़ जाए और पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। उसके बाद लास्ट जो है आपका कंपैक्ट द कंक्रीट थ्रू यूजिंग द सुटेबल वायलेट, जब कंपैक्ट कर रहे हैं तो अच्छे से हमने कंपैक्शन करनी है, वैसे करेंगे आप तब नहीं हो पाएगा, वाइब्रेटर उसके लिए यूज करें, ज्यादा बड़े स्ट्रक्चर के लिए वाइब्रेटर यूज करें। तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, हमने पहला वाटर सीमेंट को लो करके हम क्या कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट बना सकते हैं। लास्ट 1 मिनट है, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी। उसके बाद एडुकेट कवर प्रोवाइड करना है, क्यूरिंग अच्छे से करनी है हमने। उसके बाद जो क्लोराइड है उसकी लिमिट रखनी है हमने। उसके बाद आपका है वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर उसके अंदर यूज करने हैं। उसके बाद की कंपैक्शन सही तरीके से करनी चाहिए, ठीक है। ये आपका बहुत